नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सेक्रेड एसेंस चैनल। आज की रीडिंग में आपका स्वागत है और आज हम देखने वाले हैं कि ये जो बर्थ डेट्स है जो पर्टिकुलरली मैंने 3 पाइल में डिवाइड करी है उनके अकॉर्डिंगली आपकी आगे की डेस्टिनी में क्या आने वाला है, आपकी लाइफ में आगे क्या आने वाला है। ये रीडिंग लगभग 3 से 6 महीने के लिए वैलिड है। वंस अगेन, अगर आपको बर्थ डेट के हिसाब से नहीं सिलेक्ट करना तो आप डेफिनेटली सिलेक्ट कर सकते हैं कार्ड्स के डेक के हिसाब से, फर्स्ट सेकंड थर्ड, या फिर जो भी कार्ड्स की डिज़ाइन आपको अच्छी लगे, जिसके तरफ आपको ज़्यादा खिंचाव महसूस हो, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इमेज एंड टाइम स्टैम्प्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी सो दैट यू कैन डायरेक्टली जंप ऑन टू योर पाइल। एट द सेम टाइम यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कॉमेंट और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 जिनकी बर्थ डेट्स ये है, कहीं पे स्क्रीन पे आपको दिख जाएगी। एंड दिस इज़ द पाइल इफ़ यू हैव सिलेक्टेड द फर्स्ट। आई एम रियली सॉरी फॉर द ट्रेन नॉइजेस। आई लिव एट द प्लेस जहाँ पे ट्रेन आती जाती रहती है, क्या करें। लेट्स स्टार्ट विथ वॉट इज़ कमिंग इन योर डेस्टिनी नेक्स्ट। डूड, व्हाट द फक, आई एम सॉरी फॉर माई लैंग्वेज। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे ना एक पाथवे दिख रहा है जो ओपन हो रहा है आपके लिए। कहीं ना कहीं अगर आपको कोई सिचुएशन में सोल्यूशन नहीं मिल रहा था तो डोंट वरी, दैट सोल्यूशन इज़ कमिंग। एंड यूनिवर्स आपके लिए लिटरली एक पाथ क्रिएट कर रहा है जिसके ऊपर आपको चलना है। आपको कुछ नहीं करना, बस चलना है। आपको ढूंढना भी नहीं है कौन सा पाथ है, यूनिवर्स विल क्रिएट इट फॉर यू। ओके, दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है, सिमिलरली यू हैव द स्टेयरकेस, आई एम सॉरी, विच लीड्स यू टू द सक्सेस, विच लीड्स यू टू द फ्यूचर हैप्पीनेस। तो कहीं ना कहीं हायरोफेंट कार्ड ये इंडिकेट करता है कि यू आर गोना बी अवेकेंड अपने खुद के पर्पस के लिए। ठीक है, आपका जो पर्पस है उसके लिए यू विल गेट अवेकेंड। आप कहीं ना कहीं आपका एक सेंस डेवलप हो जाएगा आने वाले कुछ महीनों में। कहीं ना कहीं आपको काफ़ी अवेयरनेस आ जाएगी आपकी लाइफ में, आपको कहाँ जाना है उसकी। और मुझे काफ़ी ऐसा स्पिरिचुअल सेल्फ आपका दिख रहा है, स्पिरिचुअल जर्नी आपका मुझे दिख रहा है होते हुए इन कुछ महीनों में। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये भी है, जो पाथ यूनिवर्स आपको दे रहा है, यू कैन गेट गुड अमाउंट ऑफ मनी। ओके, लिटरली वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी। There is no doubt about it, money will be there for you for sure. Next up, कुछ नया मनी के एरिया में भी वेंचर आपका शुरू होगा, जहाँ पे आप अभी जो कर रहे हैं उससे भी कुछ हट के नया आप करोगे, जिसमें आप एक्स्ट्रा पैसे भी कमाओगे। जैसे कि कुछ लोग जॉब भी कर रहे हैं, उसके साथ साथ कोई बिजनेस भी कर रहे हैं उसके साथ साथ, या फिर कहीं से उनके पैसे आ रहे हैं, कहीं पे इन्वेस्ट किया था और वहाँ से पैसे आ रहे हैं। समथिंग लाइक दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू हैपन। आई एम रियली सॉरी अगर आपको पूरी ट्रेन का आवाज़ आया होगा शुरुआत की रीडिंग में, तो देयर इज़ दिस प्रॉब्लम। एनीवेज, यू कैन इग्नोर दैट। बट यहाँ पे ये क्लियरली है कि आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग फॉर श्योर हो रहा है। एंड उसके साथ ही साथ जो है आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया जा रहा है यूनिवर्स की ओर से, वो होने वाला है। व्हाट एल्स इज कमिंग, टॉकिंग अबाउट फाइनेंसेस, डू यू are such a lucky pile. You are literally blessed one, because see what cards you have pulled. Money, success as in people will be literally supporting you. Okay, people will be literally supporting you and helping you grow, क्योंकि यूनिवर्स आपको चाहता है इस रास्ते पे ले जाना। इसी वजह से यूनिवर्स ने ऐसे लोग भी आपके लिए लाए हैं जो लिटरली आपकी काफ़ी मदद करेंगे वहाँ तक पहुँचने में। एट द सेम टाइम आपको इन्वेस्टमेंट्स भी करनी पड़ेगी। यहाँ पे यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि आपको ऊपर जाना है, राइट? तो उसके लिए आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जैसे कि आप सपोज let's say you want to learn tarot, you want to be a tarot reader, you have to invest in variety of decks, first thing. Second thing, you have to invest in gaining knowledge. Not only tarot ka knowledge is important, but other knowledge like astrology, numerology, to make your readings more meaningful and in depth. ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये तो एक एग्जाम्पल था। वैसे ही जो भी एरिया में आप जा रहे हैं, try to go a little bit deeper, क्योंकि the moment you will start going deeper, the more you will see the growth. यहाँ पे यूनिवर्स वही कहना चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट लगाएं अपने आप पे, अपने काम पे, चीज़ों में इन्वेस्ट करें, यू नो। एंड
you're gonna be so passionate about it. I feel that next 4 to 5 months you will be devoted कॉन्सिस्टेंटली, आप इस चीज़ पे काफ़ी कंसिस्टेंटली काम करेंगे, काफ़ी ज़्यादा आप मोटिवेटेड रहोगे 3 से 6 महीने तक ये चीज़ करने के लिए, और इसके लिए आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एंड यूनिवर्स भी आपको बार बार जो है रिवॉर्ड्स देते रहेंगे। यहाँ पे एक चीज़ मुझे थोड़ी अलार्मिंग लग रही है, वो की है हार्ट ब्रेक एंड नेगेटिव थाट्स। ओके, सो थोड़े सेल्फ डाउट आ सकते हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन खुद के रिगार्डिंग आ सकता है कि आप ये कर सकते हैं या नहीं, बट डोंट वरी, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट stay quiet, be in the zone. You can do affirmations also, you can do meditation also, and trust in yourself. आप अगर यहाँ तक पहुँचे हो उसका कोई मीनिंग है, यूनिवर्स ने आपको यहाँ तक भेजा है, वो ऐसे ही नहीं भेजा पीछे जाने के लिए या फिर खुद पे डाउट करने के लिए। यूनिवर्स हैज़ डन दिस बिकॉज आप चोजन हो, सो यू ऑल्सो स्टार्ट बिलीविंग इन इट कि आप इतने तक आ गए, इतनी मुश्किलें झेल ली, सो आगे का रास्ता तो काफ़ी आसान दिख रहा है, तो जस्ट बी देयर, दिस इज़ फॉर यू। अगर आपको नहीं लग रहा है तो आई एम गिविंग यू कन्फर्मेशन दैट ये चीज़ जो आप लाइफ में कर रहे हो या करने वाले हो या जल्दी आपको पता चलने वाली, दिस इज़ फॉर यू। यू डोंट नीड टू डाउट योर सेल्फ। यूनिवर्स साक्षात आपको बता रहे कि ये आप ही के लिए है, तो प्लीज़ काम करें, अपने आप में इन्वेस्ट करें और हार ना माने, खुद पे डाउट ना करें। ओके, लेट्स सी द ब्लेसिंग्स फॉर यू। ऑल योर कार्ड्स आर सुपर गुड, सो ब्लेसिंग्स तो ऑलरेडी पूरा रीडिंग आपका था, बट लेट्स सी एडिशनल ब्लेसिंग्स for pile 1 or the people who are on this. Dude, you are so crazy, you are literally so fucking crazy. See, you got the card of ladder, शायद से आप नहीं पढ़ पा रहे हो इसको। It says climbing towards success. What else I can say? You are literally climbing towards success. January is going to be a significant month for you, and in the January you are going to receive something big, something which will motivate you further. तो January में कुछ ऐसा होगा जो आपको बहुत ज़्यादा motivate करेगा, and as I say that you are worrying, you are doubting yourself, great worry over nothing. So कुछ भी नहीं है worry करने जैसा, but फिर भी आप कर रहे हो, नहीं करना है। You are someone who is chosen one for this particular task or whatever path is coming ahead. Trust your intuition, trust yourself, take the risk and move ahead. Alright, that's it pile 1. I hope आपने enjoy किया होगा. You are super duper lucky and I'll see you again. Subscribe करना ना भूले, comment करना ना भूले. Okay, चलिए मिलते हैं बाद में। ऑल राइट, पाइल 2 जिनकी बर्थ डेट ये है या फिर जिन्होंने ये डेक सिलेक्ट किया है या पाइल 2 सिलेक्ट किया है, आपकी रीडिंग डेस्टिनी देखते हैं। क्या है आपका डेस्टिनी आने वाले 3 से 6 महीनों के अंदर, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और व्हाट अ लक। दोनों कार्ड्स के टाइम पे द मोमेंट आई स्टार्ट रीडिंग, ट्रेन इज कमिंग एंड दैट इज ड्राइविंग मी क्रेजी, बट दैट्स ओके, वी आर जस्ट गोना इग्नोर इट एंड वी गोना फोकस ऑन आवर रीडिंग, अदरवाइज हम ये वीडियो कभी भी शूट नहीं कर पाएंगे। ओके, प्लीज़ बी पेशेंट गाइज, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। ओके, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको ना एक बहुत क्लियर एंड लाउड मैसेज आ रहा है टू स्टॉप व्हाट यू आर डूइंग, टू सरेंडर टू द यूनिवर्स। एंड आई नो देर आर मल्टीपल थिंग्स, अभी आपकी लाइफ में बहुत सी चीज़ें आपका अटेंशन चाहती है और आप अटेंशन देने की कोशिश कर रहे हैं बहुत सी चीज़ों या लोगों को, बट यू आर नॉट सपोज टू डू दैट, यू आर सपोज टू सरेंडर टू द यूनिवर्स। आपसे ये प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होंगे या फिर आपसे ये चीज़ खुद से हो ही नहीं पाएगी, ये कन्फ्यूजन का कंक्लूजन कभी नहीं निकलेगा। यू आर मेंट टू स्टे देयर एंड यू मेंट टू सरेंडर टू द यूनिवर्स अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। जो भी चीज़ है जिसके बारे में आपको कन्फ्यूजन है या फिर जो भी एरियाज़ है, आपको कोई डिसीजन के लिए रश नहीं करना है। यू आर नॉट सपोज टू टेक एनी डिसीजन, यू आर नॉट सपोज टू move in any direction, you are only supposed to stay there, because अगर ये पैसों की चीज़ है तो डोंट वरी, मनी की स्टेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, मनी की स्टेबिलिटी इन 3 से 6 महीने में आपको आ जाएगी, या फिर आपको करियर के रिलेटेड वरी है, डोंट एट ऑल वरी अबाउट इट, इट्स गोना बी रिजॉल्व, इट्स गोना बी सॉल्व्ड। बट खुद से आपको कुछ ज़्यादा करने की कोशिश नहीं करना है, बिकॉज
आई फील इससे और ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा होगा, और इस जो नए कन्फ्यूजन से जो है आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होगे, बहुत ज़्यादा। जो दरवाजे आपके लिए खुलने चाहिए है ना इन 6 महीनों के अंदर, वो कहीं ना कहीं आप बंद कर दोगे, बिकॉज आप जब कन्फ्यूजन में गोल गोल घूमने लगोगे तो आप उल्टे डायरेक्शन में जाने लगोगे, एंड वी डोंट वांट दैट। सो इन नेक्स्ट 6 months देयर इज़ समथिंग न्यू विच इज़ कमिंग ऑन योर वे, पर उसके लिए आपको कुछ करना नहीं है, उसके लिए आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना है। और अगर कहीं रिश्ते ख़राब हो गए हैं, या फिर जॉब सही नहीं चल रहा है, या फिर पैसों की दिक्कत है, जस्ट प्रे टू द यूनिवर्स, प्रे टू द गॉड, वट एवर यू बिलीव इन, जस्ट प्रे टू देम एंड मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो, बिकॉज आपकी एनर्जीज मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है मैनिफेस्टेशन में फ़िलहाल। तो आप बहुत अच्छे से अपनी एनर्जीज़ को यूज़ करके मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो मैनिफेस्टेशन आपको करना है मनिका, पर यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप मैनिफेस्ट जब करने जाते हो, यू एंड अप गेटिंग कन्फ्यूज्ड, और यू एंड अप इनसर्कलिंग अगेन एंड अगेन। जैसे कि आपको पैसे की ज़रूरत है, आपने गोल सेट किया कि मुझे पैसे मैनिफेस्ट करने हैं, बट देन अगेन योर माइंड टेल्स यू कि पैसे तो है, पर उसके साथ साथ मुझे करियर में भी ग्रोथ चाहिए, मुझे पार्टनर भी चाहिए, या फिर मेरा पार्टनर है, मुझे इसी से शादी करनी है, एंड देन यू जस्ट लिटरली गेट कन्फ्यूज्ड एंड यू डोंट डू एनी वर्क। बट एट दिस मोमेंट आपको सिर्फ एक गोल रखना है जो प्रायोरिटी है आपकी लाइफ की। जैसे कि इफ़ somebody is settled financially and that priority would be love, because money एक बार आना शुरू हो जाएगा तो वो आता रहेगा, and you don't need to worry about finances. Your finances are looking super duper good for next 3 to 6 months. So उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। पर जो रिश्ते अगर आपके ख़राब हो गए हैं, या फिर जो रिश्ते आप नए बनाना चाहते हो, उसके लिए you just need to manifest. You need मैनिफेस्ट एज एन हीलिंग के साथ साथ मैनिफेस्टेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप चाहते हो कि आपको होलसम पार्टनर मिले, जिससे आप सब कुछ शेयर कर पाओ, जिसके साथ आप खुशी खुशी रह पाओ, यू हैव टू बी दैट पर्सन, यू हैव टू बी द वर्जन ऑफ योर सेल्फ। आपको वो वर्जन बनना पड़ेगा जो डिज़र्व करता है उतना प्यार, उतना अटेंशन। फ़िलहाल आपको अटेंशन नहीं मिल रहा है, फ़िलहाल आपको पार्टनर नहीं मिल रहा है, मे बी यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टुवर्ड्स योर सेल्फ, मे बी आप खुद से उतना ज़्यादा प्यार नहीं कर रहे हो फ़िलहाल, क्योंकि आपका अटेंशन मुझे बहुत एक्सटर्नली दिख रहा है। आई सी यू रनिंग अ रेस एंड ट्राइंग टू विन, बट यू विल विन, आई अश्योर यू, you will definitely win. You will get that money जिसका टारगेट आपने सेट किया है. You will get that partner जो आप चाहते हो. But you have to stop creating confusion for yourself, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ इतनी ज़्यादा अच्छी है कि अगर आप कंफ्यूज भी हो रहे हो तो वो कन्फ्यूजन भी मैनिफेस्ट हो रहा है. Are you getting my point? So all you have to do is just calm your body and mind down. अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि कैसे मैनिफेस्ट करना है, you just need to first calm your mind and body and automatically allow your intuition to guide you. आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि अच्छा अभी इस चीज़ की मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. Then you can meditate on it. You can use multiple meditations online on YouTube. और खुद से भी कर सकते हो, जर्नलिंग कर सकते हो, स्क्रिप्टिंग कर सकते हो, एफर्मेशंस कर सकते हो, सुन के बोल के जैसे भी हो. ठीक है. सो दैट इज़ द मेन थिंग. यहाँ पे आपके 6 महीने में रहेगी. अगर आप नहीं ये करोगे चीज़ें तो आप और ज़्यादा कन्फ्यूजन केओस क्रिएट करोगे अपने लाइफ में और स्टक फील करोगे. स्टैग्नेशन आपको फील नहीं करना. 6 महीने में बहुत सी चीज़ें बदलने वाली है, बट यू अलाउ इट टू हैपन. ओके, यू डो नॉट क्रिएट स्टैग्नेशन फॉर योरसेल्फ माय लव्स. चलिए देखते हैं. I feel a lot of you are manifesting love. I'm so sorry. But because ये रीडिंग बहुत ज़्यादा मुझे ना लव के बारे में ही शुरू से लग रही थी. that these are the people who are finding love or having difficulties manifesting particular person. So यहाँ पे increase your efforts if you want to achieve your goal. ये एक कार्ड आया है जो इंडिकेट करता है कि अपने एफर्ट्स इंक्रीज करो. जैसे मैंने कहा कि इफ़ यू वांट टू मैनिफेस्ट अ पार्टनर, स्टार्ट पुटिंग एफर्ट्स इन बीइंग दैट वर्जन जो वो पार्टनर डिज़र्व करता है. यू नो, यू बी दैट पर्सन जो खुद को इतना ज़्यादा अच्छे से रखता है कि सामने वाले के लिए वो बार बन जाता है कि अच्छा ये तो खुद ही इतने सेल्फ सफिशिएंट है, सो आई हैव टू बी एटलीस्ट टूवर्ड्स दैट लेवल और अबोव दैट लेवल टू गेट दिस पर्सन, राइट.
and romance is in the air, you guys. You're gonna definitely manifest love. Don't worry, okay? Don't worry. एंड ग्रेट पर्सनल सॉरो दैट इंडिकेट्स ये आपका जो करंट कन्फ्यूजन है उससे आप काफ़ी दुखी हो रहे हो और वो बार बार आप सेम चीज़ क्रिएट कर रहे हो, एंड वी डोंट वांट दैट. सो यहाँ पे आपको स्टॉप करने के लिए बोला जा रहा है कि रुक जाओ, मत करो क्रिएट, शांत हो जाओ. डू नॉट क्रिएट मिजरी फॉर योर सेल्फ फ्रॉम द पास्ट मिजरीज. ऑलराइट, पाइल 2, I hope you like this reading. Follow me for more such videos and subscribe करना ना भूले. See you in the next one. Comments कर दीजिएगा नीचे. Bye bye. All right, pile 3 और ये birth date जिन्होंने ये third pile या फिर अपनी birth date pick करी है, welcome to your reading. Make sure that you hit that subscribe button, and unlike all the piles, जब भी reading शुरू होता है train आता है. Weird combination, but please bear with me with this beautiful sound of the train. Let's just cherish what we have, because this is a beautiful, beautiful apartment. Okay, let's start with your reading. क्या रहा है आपके next 6 to 3 months में? Okay. I would like to tell you one thing, that whatever you're going through, it's difficult, and you will go through some difficulties in the next 3 or 6 months. Okay, I'm really sorry to break it up to you, but आपका जो baggage है बहुत ज़्यादा इमोशनल आपका बैगेज है, और उस इमोशनल बैगेज की वजह से आपका फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा रहेगा. यू गोना बी फ्रस्ट्रेटेड एंड यू गोना लिटरली, यू आर एक्चुअली कैरिंग अ लॉट ऑफ बैगेज. आपने 2023 से, जब तक मैं देख रही हूँ, 2023 से कुछ चीज़ें आपने कैरी करी हुई है जो आप लेट गो ही नहीं कर पा रहे हो, और उसके ऊपर चीज़ें पाइलअप होती जा रही, उससे फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है, नेगेटिव बिलीव्स क्रिएट हो रहे हैं. क्लियरली मुझे दिख रहा है कि पैसों के बारे में भी नेगेटिव बिलीव्स है, जो भी रिलेशनशिप है, जैसा भी है, देयर आर मल्टीपल नेगेटिव बिलीव्स, जिसकी वजह से you want to go ahead in 2025. you already set goals for yourself. आपने गोल सेट करे हैं, आपने एक्शन सेट करी है, आप कहीं ना कहीं एक्शन लेना शुरू भी कर दिए हो, बट ये जो आपका बैगेज है ना, वो आपको होल्ड बैक कर रहा है, बहुत ज़्यादा इमोशनली आपको अपसेट कर रहा है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर रहा है. एंड आई डोंट नो, इस शुरुआत के ही साल में या तो आपके साथ कुछ गड़बड़ हुई इन 3-4 दिनों में, आपके साथ शुरू में ही साल के कुछ मिजरी हो गई है ड्यू टू दिस और व्हाट, बट इट सीम्स दैट समथिंग इज़ ऑफ एंड यू आर गेटिंग द वाइब ऑलरेडी कि ये साल शायद से आपका इतना अच्छा नहीं जाएगा. दैट्स द वाइब आई एम गेटिंग, बट दैट्स नॉट द ट्रूथ. आपके नेक्स्ट 3 to 6 months काफ़ी अच्छे जाएंगे. कंसिडरिंग योर बैगेज, हाँ थोड़ा इमोशनल पेन है, उससे चलते हुए आपको ना डेज़ में थोड़ा ऊपर नीचे महसूस होगा कि कुछ दिन आपको अच्छा लगेगा, कुछ दिन मतलब जैसे कि 2 दिन आपके अच्छे चले गए, प्रोडक्टिव चले गए, पर बाकी के 4 दिन आप दुखी हो, बाकी के 4 दिन आप अटेंशन नहीं दे पा रहे हो, फुल्ली एफर्ट्स नहीं लगा पा रहे हो. सो ये होने के चांसेस है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे इन 3 से 6 महीनों में यू आर कॉल्ड टू चेंज योर सेल्फ, यू आर कॉल्ड टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ. रीज़न बीइंग, ये साल का ये जो साल है उसका टोटल है 9 and that is the last number, and somewhat it requires change for you. You are constantly battling with your own version. आपको जो ग्रोथ चाहिए ना, वो आपके खुद के ग्रोथ से आने वाला है, पर कहीं ना कहीं आप अपने पुराने वर्जन को लेट गो नहीं कर पा रहे हो. There are stresses in your mind, there are beliefs in your mind, there are so many things जो आपके दिमाग में ना ऐसे बैठ गई है. आप कॉन्शियसली तो ऐसा सोच रहे हो कि नहीं मैं चेंज हो रही हूँ, पर काफ़ी चीज़ें आप ऑटो पायलट पे ही कर रहे हो, और उसकी वजह से जो है आपको ब्लॉकेजेस आ रहे हैं या फिर मिजरी आपकी रिपीट हो रही है. बट यू डोंट हैव टू वरी, बिकॉज इन नेक्स्ट 6 months आई सी यू गेटिंग मोर स्टेबिलिटी, आई सी यू मैच्योरिंग एंड गेटिंग वाइज इज़ द वर्ड, यू आर गेटिंग वाइजर. इस साल में यू आर गोना बी वाइजर, मतलब कम्प्लीटली काफ़ी आपकी पर्सनालिटी चेंज होने वाली है. एंड
as I said for the pile 1, their also spiritual journey is beginning, and I think आपका spiritual awakening या फिर spiritual growth हो रहा है इस साल. इस वजह से ना आपको 360 change इन 6 महीनों में ही देखने मिल जाएगा. कुछ लोगों को जॉब जो कर रहे हैं उनका पूरा फील्ड चेंज करने का मन होगा. कुछ लोगों को मन करेगा कि डिवोर्स दे दे, या फिर आई मीन आई एम नॉट प्रमोटिंग डिवोर्सेस, सो प्लीज़ डोंट कोट ऑन मी, इट्स जनरल रीडिंग. बट काफ़ी लोगों को पार्टनर चेंज करने का मन करेगा. कुछ चीज़ें आप ऐसे कर रहे हो जिससे आपको मतलब अभी अच्छा ही नहीं रहेगा. यू विल फील दैट यू आर कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन. योर लाइफ इज चेंज, योर पर्सनैलिटी इज चेंज, अ लॉट ऑफ डिफरेंस आई सी. And this card literally means that you are growing as a person, and आपकी जो personality काफ़ी strong, sassy and काफ़ी impactful आने वाली है. Impactful as in लोग आपको कुछ मानेंगे. लाइक यू नो पीपल विल स्टार्ट टेकिंग यू सीरियसली बिकॉज समवॉट यू हैव स्ट्रगल, जहाँ पे लोगों ने आप पे अटेंशन नहीं दिया या फिर लोगों ने आपको सीरियसली नहीं लिया रिलेशनशिप्स में या फिर जॉब में. बट दिस within this 3 to 6 months you're going to grow yourself that wiser that people will see that there is confidence in this person. She or he is like a boss lady. That is the thing coming. Lady or male, whatever you are, I'm sorry if you are male, don't feel offended. So that bossy energy, that passion, that fire, that sexiness वो होने वाली है. ठीक है, पूरा आपका पर्सनालिटी इतना चेंज होगा कि ना जहाँ भी जाओगे ना पीपल विल लुक अप टू यू कि ओ माई गॉड हु इज़ शी और हु इज़ ही. और जॉब भी आपकी है, वहाँ पे भी लोग देखेंगे कि यू आर कम्प्लीटली चेंज पर्सन, बिकॉज आपका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इन 6 महीनों के अंदर. एंड दैट इज़ वेरी ब्यूटिफुल. योर एनर्जी इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल. लेट्स सी द ब्लेसिंग्स फॉर यू. ओह वाओ. ओके, सो यहाँ पे आपके लिए कार्ड है एग. सक्सेस अश्योर्ड विद गुड प्लान्स एंड हार्ड वर्क. सो आपको डेफिनेटली सक्सेस तो मिलने वाली है, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है. जस्ट अलाउ योर सेल्फ टू ग्रो एंड बी अवेयर ऑफ ग्रेट प्राइड. तो अभी ये जो आपकी पर्सनालिटी है ना, इसके साथ साथ ना बहुत ज़्यादा प्राइड आएगा. मे बी यू एंड अप लूजिंग वेट इफ़ यू वॉन्ट टू लूज वेट. मे बी यू एंड अप अटेनिंग दोज फॉलोअर्स और गेटिंग दैट प्रमोशन और दैट रिस्पेक्ट. तो आपको शायद से प्राइड आ सकता है और उसकी वजह से आपकी लाइफ थोड़ी आउट ऑफ बैलेंस हो सकती है. आपके एक्सपीरियंसेस काफ़ी हम्बल करने वाले हो सकते हैं आपको. अगर वो अवॉइड करना है तो यू हैव टू स्टॉप putting yourself on the pedestal. Like treat yourself with respect, but please put your feet on the ground. Okay, last is solid foundation, success with effort. So you are, again, this is the indication gonna be successful. Just keep on putting efforts into yourself, into your life and everything. Alright, pile 3, I hope you like this video. Subscribe करना ना भूलिए, comment कर दीजिएगा और like कर दीजिएगा. See you in the next one. Bye bye.